और अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले होगी। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। इस कारण कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में इस कैबिनेट में विभागों के सामान्य एजेंडे लाए जाएंगे। आने वाली चुनावी नतीजों से पहले यह जयराम सरकार की अंतिम कैबिनेट होगी। इससे पहले चुनावों की घोषणा के दिन 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, मगर इसी दिन दोपहर बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया था। इसके चलते कोई बड़े फैसले इस कैबिनेट में नहीं हो पाए। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में भी 2 कैबिनेट बैठकें हुई थी, जिनमें कई फैसले लिए गए थे। हालांकि चुनाव आचार संहिता के बीच हो रही इस बैठक में ऐसा कोई भी फैसला जयराम सरकार नहीं कर पाएगी जो आचार संहिता के दायरे में आता है। हिमाचल सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक जल्द ही बुलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद यह बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता जारी होने के कारण इस बैठक में बड़े फैसले नहीं होंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही हिमाचल की अंतिम कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुला सकते हैं। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा। सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू न सिर्फ एक साथ दिखाई दिए बल्कि अगल बगल बैठकर सफर भी किया। ये तब हुआ जब दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कर रहे थे। सियासत में दोनों दो धुर विरोधी दलों के नेता हैं, लेकिन चंडीगढ़ से दिल्ली के सफर में दोनों हमसफर बनते दिखाई दिए। हालांकि ये महज संयोग ही था जिसमें दोनों को आजू बाजू की सीटें मिल गईं।